कसक क्यों रह जाती है? ये कसक क्यों? कभी कभी ऐसा लगता है कि सास ऐसी क्यों होती है? जो उन्होंने सहा वो अब उनकी बहू भी सहे। क्या वे अपनी कसक निकालती हैं? कभी रीति रिवाज के नाम पर, कभी बंदिशें लगाकर। ऐसी ही कहानी है सविता की। जो उसने सहन किया है, उस समय उन्हें बुरा लगता था। हर काम उसे अपनी सास से पूछकर करना पड़ता था। पहले संयुक्त परिवार के कारण सास का हुक्म चलता था, पर अब सविता के बेटे की शादी होने वाली है। वो चाहती है कि बहू सीधी साधी मिले, उनकी सोच के अनुरूप मिले। वो हमेशा सबसे कहती कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, नहीं तो वो हवा में उड़ेगी। जब भी किसी से चर्चा करते हुए बात करती तो कहती कि हमें तो लड़की संस्कारी और गुणी चाहिए, जो घर का सारा काम जानती हो। हमें कोई सर्विस नहीं करानी है। एक बार वो लड़की देखने गई। उन्होंने देखा कि लड़के की बात करने का तरीका कैसा है। लड़की से नाम पूछा, फिर लड़की ने नाम वगैरह बता दिया। सविता जी और उनके बेटे को लड़की पसंद आ गई। सविता जी का इकलौता बेटा, उनका रमन भी ज़्यादा पढ़ा लिखा ना था और वो पिताजी के कपड़े की दुकान संभालता था, इसलिए रमन को हाईफाई वाली लड़की नहीं चाहिए थी। सविता जी ने शादी की डेट फिक्स कर दी। जब भी रमन कविता से बात करता तो वो टोक देती, अभी से होने वाली बहू को सिर पर मत चढ़ा। इस तरह रमन उस समय चुप रह जाता। आजकल शादी के पहले लड़के लड़की फ़ोन पर बात करते ही हैं, पर यह बात उनकी माँ को रास नहीं आई। उसने अपने बेटे रमन को समझाया, बेटा शादी के पहले इतनी बात मत किया कर, शादी के बाद तो हमेशा साथ ही रहना है। इस तरह कुछ समय बाद रमन और कविता की शादी भी हो गई। अब क्या था, सविता अपनी बहू कविता को हर तौर तरीके बताती। उनकी बातों से कविता को लगता कि उनके अनुसार ही उसे रहना पड़ेगा। कविता सब बात मानती। धीरे धीरे समय निकल रहा था। शुरू में सब ठीक ठाक चल रहा था। हमेशा सिर में पल्लू रखती, रात में सास के पैर दबाती और तो और उनसे पूछकर ही खाना बनाती। उसे लगता था कि मेरे पति इतने अच्छे हैं तो सब ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है। रमन ने कविता को बताया कि हमारी दादी उनसे इसी तरह व्यवहार करती थी, इसलिए उनका भी यही स्वभाव हो गया। तुम कभी उन्हें जवाब मत देना, जो कभी गलत लगे तो तुम मुझे कहना। कविता भी रमन की बात मानती, कभी कोई जवाब ना देती, हमेशा जी माँ से ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। सविता जी से बिना पूछे ना कहीं जाती, ना कोई मनमानी करती, पर सविता जी हमेशा लगाम कसने की कोशिश करती। कभी दो मीठे बोल भी नहीं बोलती। वो तो सविता जी के दो मीठे बोल के लिए तरस गई थी। आखिर माँ जी ऐसे कब तक करेंगी, हमेशा सोचती। अब हद तो तब हो गई जब वो रमन से सबके सामने बात भी नहीं करने देती। एक दिन रमन बहुत प्यार से खोए की जलेबी रबड़ी के साथ लाया और कविता को बुलाने लगा। बेटे की आवाज़ सुन उसकी माँ आई और कहने लगी, तुम लोगों को शर्म हया है कि नहीं, कहीं भी शुरू हो जाते हो। इतने दिन जब कविता कुछ नहीं बोल पा रही थी, अब उससे रहा ना गया और वो बोलने लगी, मम्मी जी आप अति करते हो, आप तो इन्हें इतना सुना रहे हो कि कुछ पूछो मत। इन्होंने मुझे आप लोगों के सामने ही बुलाया है, ये बताने के लिए कि रबड़ी वाली खोए की जलेबी लाए हैं जो मुझे बहुत पसंद है। इतना क्यों सुना रही हैं? इतना सुनकर सविता जी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने कहा, हम भी भरे पूरे परिवार में रहे हैं, मजाल है कि तुम्हारे ससुर के सामने कभी बात की हो। माँ की बात सुन रमन बोला, माँ अब तो समय बदल गया है, पहले जैसा कुछ नहीं है, अभी भी आपकी पुरानी सोच है। कविता इस घर में पूरी तरह से ढल चुकी है।
आप भी अपने आप को बदलिए। उन प्यार के 2 बोल से कोई सिर नहीं चढ़ता। आपके मीठे बोल के लिए तरस गई है। कब तक मम्मी जी उससे ऐसे बातें करेंगी? इतना सुनते ही सविता जी तिलमिला उठी और अपने पति को कहने लगी, अजी सुनते हो, देखो तो हमारा रमन अब हमारा नहीं रहा। देखो तो इस 4 दिन की आई बहू ने जोरू का गुलाम बना लिया है। जो कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, आज हमारे आगे हमसे जुबान लड़ाने लगा। अब उसके पति भी समझाने लगे, देखो सविता, बच्चों के आपसी प्यार को समझो। जो मैं नहीं कर पाया वो हमारा बेटा कर पा रहा है। जो तुमने सहा वो ज़रूरी नहीं है हमारी बहू भी सहन करे, सास की खरी खोटी सुनती रहे। हमारे मीठे बोलने से ही घर की खुशियाँ हैं। जैसे रस्सी को ज़्यादा जोर से खींचने से टूट जाती है, वैसे ही हमारे रिश्ते ना टूट जाए। इतना सुनते ही सविता को लगा कि बेटा बहू का होकर ना रह जाए, तो वो शांत हो गई। उनके पति ने समझाया कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, जो तुम्हारी हर बात मानती आई है। अब तुम अपनी सास की तरह रोब दिखाओगी तो कहीं हमारा बेटा ही हमसे दूर ना हो जाए, इसलिए संभल जाओ, तुम भी अच्छी सास बन जाओ। अब सविता को समझ आ गया था कि हमें अपनी सास की तरह नहीं बनना है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि समय बदल गया है। सविता ने अपने बहू बेटे से माफ़ी मांगी और कहने लगी, हमें भी तुम लोगों पर रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। तुम लोग की अपनी गृहस्थी है, जैसे चाहो रहो, पर एक मर्यादा में सब अच्छा लगता है। इस तरह कविता और रमन माँ को गले लगाते हुए बोले, माँ आपके हिसाब से रहेंगे। और बोला, आप भी कविता से हमेशा प्यार से बात करेंगी। सखियों, पहले बेटे संयुक्त परिवार होने के कारण खुलकर नहीं बोल पाते थे, पर आज एकाकी परिवार के साथ खुलापन होने से पति पत्नी के लिए बोलता है। इसलिए हमें अपने बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार ही करना चाहिए। ये कहानी आप लोगों के कितने करीब है? आपकी सास क्या ऐसी ही है या उनमें समय के साथ बदलाव आ चुका है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।